नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोपियों का जब भारत में आगमन हुआ तो किस प्रकार से आगमन हुआ, किस रास्ते से आगमन हुआ, कौन कौन से रास्ते हुए और किस उद्देश्य से वो भारत में आए थे, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इतिहास के बारे में आपको बताया कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है और इतिहास हमें किन किन स्रोतों से इतिहास की हमें जानकारी मिली है, जिसमें हमने आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताया है और साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया है और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में बताया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो अभी तक आपने वो पहले यह वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, 5 मिनट की वीडियो है, आपके लिए काफ़ी वो महत्वपूर्ण होगी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आपके डच आए, उसके बाद आपके अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम है। ये क्रम भी आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे देखेंगे कि क्रम भी कहीं कहीं पूछ लेता है। उसके बाद आइए देखते हैं, प्राचीन भारत में भारत आने के दो मार्ग आपके प्रचलित है। जो भी यूरोप और अफ्रीका से जो भी व्यापारी आए उनके लिए आप देखेंगे दो ही मार्ग प्रचलित है। एक आपकी फारस की खाड़ी पड़ती थी जो सर्वाधिक प्रचलित थी क्योंकि ये नज़दीक पड़ता था यूरोप से आने में, और एक आपका लाल सागर था जो कठिन मार्ग था और ये घूम के आना पड़ता था अफ्रीका महाद्वीप को पूरा। तो इस प्रकार से यही सर्वाधिक प्रचलित है आपका फारस की खाड़ी। और उसके बाद आइए आगे देखते हैं इसमें। तो आगे देखेंगे तो आगे आपका है कि 1453 में तुर्कों ने रोमन की जो राजधानी थी आपकी कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे अन्य क्षेत्रों को भारत आने में असुविधा हुई। अर्थात कहने का मतलब ये है, रोमन जो आपका देश है, रोमन की जो राजधानी है कुस्तुतुनिया, वो आप देखेंगे बीच में ही पड़ती थी। अगर जिसका उस पर कब्जा हो जाता था तो और देशों को और क्षेत्रों को फारस की खाड़ी से आते हुए दिक्कत की समस्या का सामना करना पड़ता था, और हुआ वही तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद आइए पुर्तगालियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके पुर्तगाली ही आए थे तो उन्हीं से शुरुआत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आप देखेंगे कि ये सबसे पहले भारत आए थे। सबसे पहले भारत आए थे 20 मई 1900, आप देखेंगे 1498 में ये भारत आए, सबसे पहले भारत आए। और जहाँ तक देखेंगे कि सबसे अंत में गए, ये आपके 1961 में ये भारत छोड़ के गए थे। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इन दोनों डेटों को याद रखेंगे। आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 मई 1498 को आए थे, और कब गए तो आपके 1961 में गए। ये दोनों आपके डेट पता होने चाहिए। उसके बाद इसमें और आप देखेंगे तो एक आपका ऑपरेशन विजय हुआ था, आपने इसका नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप जान लीजिए। एक ऑपरेशन विजय हुआ था, इसी को चलाकर पुर्तगालियों को गोवा और जो आपका दमन द्वीप है उसको स्वतंत्र कराया गया था, जिसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दें कि ऑपरेशन विजय क्या था तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों के लिए चलाया गया था, जिससे गोवा और दमन और दीव को स्वतंत्र इनसे कराया गया था। उसके बाद समय आया आपका 1488 का, जो आपके बार्दोलोमियो डियास, आपने नाम सुना होगा बार्दोलोमियो डियास का, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये भी महत्वपूर्ण है। आपसे अगर आपसे पूछ दे कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो आपके बार्दोलोमियो डियास ने की थी, जो आपका ये है, इसकी समुद्री मार्ग की खोज की थी, जिससे आप देखेंगे उत्तमाशा अंतर्द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आया सन आपका 1400, आप देखेंगे 92 का। 1492 में आप देखेंगे स्पेन के शासक हुआ करते थे फर्डिनेस के आदेश पे आप देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, जो आपका इटली का एक नाविक था, निवासी था, वो भारत की खोज में एक्चुअली निकला था। फर्डिनेस ने आदेश दिया भारत के और अन्य मार्गों को खोजने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे फारस की जो आपकी खाड़ी है, फारस की खाड़ी में तुर्कों का अधिकार हो गया था और वहाँ से आने में समस्याएं हो रही थी, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, ज़्यादा उनको कर देना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से फर्डिनेस ने कहा कि आप और समुद्री मार्गों की खोज करिए। तो इसलिए आपके क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, इटली का जो निवासी था, वो खोज करने के लिए निकला। तो खोज करने के लिए निकला तो समुद्र के बीच में निकल गया। तो आपको पता होगा कि उस समय ना कंपास हुआ करते थे, ना दिशा सूचक यंत्र हुआ करते थे। तो वो एक तूफान में फंस गया, समुद्री तूफान में फंस गया। समुद्री तूफान में फंसने के कारण उसकी नाव आप देखेंगे दूसरी दिशा में निकल गई,
और अब वह उसमें कुछ कर नहीं पा रहा था, तो इसलिए वो जिस दिशा में नाव जा रही थी उसी दिशा में उस नाव को जाने दिया। और जाते जाते जब वो अंत में पहुंचा तो वो वहाँ पे उसने अमेरिका की खोज कर दी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि गलती से अमेरिका की खोज की थी आपका क्रिस्टोफर आपके कोलंबस ने। तो ये आप बात ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका समय आता है, यहाँ पे देखेंगे 1498 का। 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का निवासी था, ये आप देखेंगे केप ऑफ गुड होप, क्योंकि केप ऑफ गुड होप की देखेंगे बार्थोलोम्यू डियास ने खोज यहाँ तक के रास्ते की कर दी। तो वहाँ तक तो ये उसी खोजे हुए रास्ते पे ही वास्को डी गामा आए थे केप ऑफ गुड होप तक। और वहाँ पे इनको एक भारतीय व्यापारी मिले जिनका नाम था इबन मजीद। इबन मजीद के सहयोग से ये भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। जो समझ आपको यही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 20 मई 1498 को ये आप देखेंगे इबन मजीद के सहयोग से आपका भारत पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पे। इसमें ये सन महत्वपूर्ण है, सन को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये भारत पहुंचा तो हिंदू शासक आप देखेंगे जोमोरिन ने इनका स्वागत किया। उस समय आपके हिंदू शासक जोमोरिन ही थे भारत में। तो जोमोरिन ने इनका स्वागत किया और मसाले एवं जड़ी बूटियों ले जाने की अनुमति इनको आप देखेंगे कि इन्होंने दे दिया। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इन पॉइंटों को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उस प्रकार से देखेंगे इन्होंने जब आदेश दे दिया तो इस तरह से सभी खर्चे निकाल कर 60 गुना मुनाफा कमाया। आप देखेंगे कि जब ये आपका वास्को डी गामा भारत आया तो उसको अनुमति मिल गई मसाले यहाँ से ले जाने की। तो वो ले के मसाले गया तो आपका जो नाव का खर्चा था, आने जाने का जो खर्च था, ये सब काट पीट के आप देखेंगे उसको 60 गुना यहाँ पे मुनाफा हुआ। तो ये काफ़ी मुनाफा कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उसने ये किया। उसके बाद आइए आगे पॉइंट को देखते हैं। इसी क्रम में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक उत्पादन केंद्र कारखाने स्थापित किए। अर्थात देखेंगे इतना जब फायदा हुआ तो पुर्तगालियों के जेहन में ये आ गया कि भारत में हमें अपना जो कारखाना है वो स्थापित करना चाहिए, कि क्योंकि अगर हमारी जहाज़ आती है कारखाना में संग्रह रहेंगे मसाले तो हम जहाज़ भर के वहाँ से लाएंगे। तो इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे कारखाने अपने स्थापित किए। तो इस कड़ी में आपसे पूछता है कि प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली गई पुर्तगालियों द्वारा। तो आपके कोचिंग में खोली गई जो आपका केरल में पड़ता है, आपका 1503 में। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है। वही दूसरी व्यापारी फैक्ट्री की बात करें तो आपका कुन्नूर में खोला गया, वो भी केरल में ही पड़ता है, आपका 1505 में। ये दोनों सन आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे कि अब पुर्तगाली सरकार ने भारत में अपनी गवर्नर की नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। अब इस प्रकार से आप देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का ज़्यादा वर्चस्व बन गया। तो अब उसने सोचा कि हमें अपना गवर्नर वहाँ पे नियुक्त करना चाहिए और उन्होंने ये गवर्नर नियुक्त करने का प्रथा आरंभ कर दिया। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आपके फ्रांसिस डी अल्मीडा, आपने ये नाम सुना होगा, ये बहुचर्चित नाम है। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो फ्रांसिस डी अल्मीडा थे, जो आपके 1505 से 1509 तक आपके ये भारत में कार्यरत थे, आप ध्यान में रखेंगे। इनके आने के बाद इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन केरल में स्थापित किया। और आप देखेंगे कि इन्होंने ही एक पॉलिसी लाई थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति के नाम से जाना जाता है। तो इस नीति के अंतर्गत होता ये था कि जो आपके हिंद महासागर था, हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। क्योंकि ब्लू जो है आपका समुद्र का पानी ब्लू होता है, नीला होता है, तो उसी से संबंधित है। हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया आपका ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो गुजरात, अरबवासी और तुर्कों जलबेड़ों को युद्ध में इन्होंने पराजित किया और दमन द्वीप को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे जो गुजरात है, उसके बाद जो अरब के वासी थे, अरब के रहने वाले थे, और जो तुर्की लोग थे, तुर्की के जलबेड़े थे, युद्ध में इसको पराजित किया और उसके बाद उनको दमन और द्वीप जो था अपने कब्जे में कर लिया।
तो और उसके बाद आप देखेंगे कि जो 1509 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इसकी समाधि आपकी कोचिंग में बनाई गई। तो आप देखेंगे कि जो ये है इससे जुड़ा हुआ आपका इतना ही फ्रांसिस डी अल्मीडा से इतने ही आपके पॉइंट है, इतने ही प्रश्न आपके बनेंगे। तो इस प्रकार से रहा ये पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये हमने आपको बताया। अब इससे अगली वीडियो में हम आपको पुर्तगालियों के आगे आपको बताएंगे जो किस प्रकार से आपके बीजापुर शासक जो यूसुफ आदिल शाह थे गोवा, उनसे छीन लिया गया। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की जो प्रथा है उसको प्रचलन में लाया गया। तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।